नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रचंड गर्मी अब लोगों की जान पर आफत बन गई है। पिछले 5 दिनों तक लू चलने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और वहीं साथ ही आपको बता दें कि गर्मी से लोगों के दिनचर्या पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और साथ ही हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 14 जून को मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ ही गर्मी में भी तेजी बढ़ रही है। आम आदमी बढ़े हुए तापमान से परेशान है। आने वाले दिनों में 15 से 19 जून तक गर्म हवाएं चलने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान 40 डिग्री के पार कर गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी के अलावा बिजली की गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर लगाए गए पूर्वानुमान से कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से तप रहे लोगों को राहत मिलने के आसार जताए हैं। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रचंड गर्मी अब लोगों की जान पर आफत बन गई है। अगले 5 दिनों तक लू चलने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 14 जून को मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। लगातार हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आम जनता भीषण गर्मी से काफी ज्यादा त्रस्त है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरखी दादरी से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी पलवल का। प्रवीण आहूजा, भीषण गर्मी का प्रकोप हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय हरियाणा में जो है वो भयंकर गर्मी पड़ रही है। यूं कहे प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। चारों तरफ लोग परेशान हैं, त्राही त्राही हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत से जो सामना करना पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा मेहनत मुख्य रूप से पानी है और बिजली। ये हर व्यक्ति की मूल सुविधा है, लेकिन इन सुविधाओं से गर्मी जब तापमान बढ़ता है तो दोनों चीजों से कहना जाए तो वंचित होना पड़ता है। पानी को लेकर बात कर लेते हैं तो पानी की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि जहां से स्रोत से पानी लिया जाता है जो बोर तक नीचे बैठ जाते हैं, 200 या 300 फुट तक का पानी है वो भी नीचे चला जाता है, जिस कारण मोटर जो है हैवी मोटर जो पानी नहीं उठा पा रही और घरों के नलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। लोग बेहद परेशान है। वही बिजली की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिजली की अघोषित कारण के चलते हुए ना तो पता लग पा रहा है बिजली कब आएगी और कब जाएगी और लंबे कट के चक्कर में जो है बिजली नदारद रहती है और जिस कारण लोगों को घर में रहकर भी बिना बिजली के काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। वही लोगों को कहना है कि अगर गर्मी इतनी तो बचाव कैसे करें। बचाव के लिए लोग अक्सर क्या करते हैं, ज्यादा पानी पी रहे हैं और पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। खास करके जब घरों से निकलते हैं तो सूती कपड़ा या साफी या सिर पर रुमाल आदि रखकर लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है, लोग निकलना चाहते हैं क्योंकि मजदूरी करनी है, घर भी चलाना है, तो उसके लिए गर्मी को भी नहीं देखा जाता। तो इस कारण लोग बेहद परेशान है। और सबसे बड़ी बात एक और देखी जा रही है कि लगातार जो तापमान बढ़ रहा है इस कारण जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और खास करके जो छोटे बच्चे हैं, हालांकि स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, बच्चे घर पे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे भयंकर गर्मी के कारण घरों से नहीं निकल पा रहे क्योंकि तापमान इतना बढ़ चुका है। 45 से 48 के बीच में तापमान डिग्री जा चुका है और लोग बेहद परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की समस्या के साथ साथ बिजली की समस्या के लिए लोगों को अब घर से निकलना भी दुर्भर हो गया। सड़कों की हम बात कर लेते हैं तो सड़कों पे बहुत चुनिंदा ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पा रहा है या वो बड़े वाहन चल पा रहे हैं। जो छोटे वाहन है वो मजबूरन सुबह अपने 9 से 10 बजे के आसपास या 11 बजे तक बाजारों में जाकर अपनी खरीदारी कर लेते हैं, या शाम को जब सूर्य ढल चुका होता है तो 5 से 8 बजे के बीच में तो बाजारों में रौनक देखी जाती है।
और बाजारों की रौनक की बात करें तो तमाम जो दुकानदार है वो परेशान है। उनका कहना है कि लगातार जो उनके जो व्यापार जो है वो उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि दिन में ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, ग्राहक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो उससे दुकानदारों को काफी जो है इस समय नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है सुबह 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को निकलने का प्रयास करता, तो उस चक्कर में दुकानदारों की जो दुकानदारी है वो भी काफी नुकसान ले रही है। तो इस कारण लोग इस त्राई गर्मी से परेशान है। तो उसको लेकर लोगों को कहना है कि कब मानसून आएगा और कब हमें राहत मिलेगी। अगर मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 या 22 तारीख के बीच में कहीं मानसून जो है वो आंशिक रूप से आने की संभावना है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो उसको लेकर लोग अभी उम्मीद पर बैठे कि मानसून आएगा तो कहीं जाके धरती ठंडी होगी, तब जाके कहीं नॉर्मल होगा तापमान। जी ठीक है प्रवीण, बने रहिए। हम करना चाहूंगी चरखी दादरी का उमेश, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग ने किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया है? उमेश, आवाज आ पा रही है? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। रुक करना चाहूंगी एक बार फिर प्रवीण आहूजा का। प्रवीण, लगातार भीषण गर्मी का असर जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों की अगर बात की जाए तो बाजारों में व्यापारियों पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो इस पर ज्यादा गर्मी के बीच लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप, बाजारों पर भी इनका असर देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सोनिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाजारों की स्थिति का अगर हम आकलन कर लेते हैं तो बाजार इस समय जो व्यापार की स्थिति की बात करते हैं पूरी तरह से चरमरा गया है, क्योंकि तापमान इतना बढ़ चुका है कि दुकानदार जो है प्रयास तो पूरा दिन का बैठने का करते हैं, लेकिन ग्राहक न होने के कारण लगभग 12 बजते दुकानदार अपने शटर को डाउन करके अपने घरों में चले जाते हैं। 5 बजे 4 बजे के आसपास वापस लौटने की उनकी जो कवायद वो शुरू हो जाती है, क्योंकि दिक्कत है कि बीच के दोपहर का समय जो है भयंकर गर्मी का तापमान होता है। और स्वास्थ्य विभाग ने भी चेतावनी दी है, स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि आप सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 4 और 4:30 बजे तक आप घरों से ना निकले, जितना हो सकता है आप घरों में रहे, क्योंकि गर्मी से बचना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। लगातार अस्पतालों में ओपीडी की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये एक भयावह स्थिति बढ़ती जा रही है। व्यापार जो है बिल्कुल पूरी तरह से टूटता जा रहा है, लोग भी परेशान है, घरों से निकल पा रहे हैं। सड़कों की बात कर लेते हैं, बिल्कुल आपका सही कहना है कि सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। इक्का दुक्का बड़े वाहन देखे जा सकते हैं, छोटे 2 पहिया वाहन या 3 पहिया रिक्शा चालक, ई रिक्शा वाले हैं, वो भी अपने दोपहर को कहीं नजर नहीं आते, वो भी शाम को कहीं निकल पाते हैं। सब्जी बेचने वाले जो विक्रेता है वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई देते। सुबह 11 बजे तक तो वो अक्सर शहर के चौराहों पर तो दिख जाते हैं, लेकिन 11 बजने के बाद कोई भी सब्जी विक्रेता जो है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि तो बाजार में ग्राहक नहीं, तो रेहड़ी चालक भी बाजार में चौराहे पर खड़े होकर क्या करेंगे। तो स्थिति फिलहाल तो बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन ये जरूर है कि अब कुछ दिन की गर्मी जरूर है, जिससे आने वाले समय में ये कयास लगाया जाता है। मौसम विभाग की जानकारी, जो सटीक जानकारी बताई जा रही है कि मानसून अपने ठीक चाल से चल रहा है। अगर बीच में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है तो लगवाते हैं, तो मानसून की अपनी चाल ठीक रही तो आगामी 10 से 15 दिन के अंदर कहना कि उत्तरी भारत में मानसून प्रवेश करेगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी, जनजीवन जो है वो पूरी तरह से चल पाएगा, तो व्यापार भी चल पाएगा। लेकिन स्थिति फिलहाल गंभीर है, तो उसको लेकर अभी चिंता का विषय बना हुआ है। जी सानिया जी बिल्कुल प्रवीण, आम जनता इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है, एक महंगाई की मार, दूसरा भीषण गर्मी की मार। और रुक कर लेते हो एक बार फिर से चरखी दादरी का। उमेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सोनिया, ठीक है उमेश, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया है? जी मौसम विभाग की तरफ से 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां पे मौसम परिवर्तनशील रहने की वो है। साथ में अभी तक ज्यादा तापमान बढ़ने की वजह से आम जन में काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो आम जन के लिए बहुत ही यानी कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, वहाँ पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावे किए जाते हैं कि जो हम स्थिति पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन लगातार हॉस्पिटल में ओपीडी की संख्या इतनी बढ़ रही है कि लगातार मरीज जो है उल्टी, दस्त और डायरिया से पीड़ित मरीज वहाँ पे एडमिट होने के लिए जा रहे हैं। साथ में अगर बात की जाए प्रशासन द्वारा, जिला उपायुक्त द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी किया गया था कि जो है हिट वेव को लेकर के सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए।
साथ में जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से 30 जून तक छुट्टी जारी की गई है। तो ये जो है हीटवेव का प्रकोप लगातार जारी, लेकिन आज से मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया गई, कुछ मौसम परिवर्तनशील हो सकता है और आंधी भी चल सकती है साथ में, यानी कहीं कहीं बारिश की संभावना भी जताई है। जी ठीक है उमेश, बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी एक बार फिर प्रवीण आहूजा का। प्रवीण, लगातार भीषण गर्मी की मार आम जनता झेल रही है और इस वक्त भीषण गर्मी भी है और लगातार बिजली खपत भी सबसे ज्यादा हो रही है और बिजली के लंबे लंबे कट नजर आ रहे हैं। इस पर बिजली विभाग किस तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है? तो बढ़ते तापमान की स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक है बिजली की खपत तो बढ़नी है, बिजली की खपत बढ़ी भी है। तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं तो इस वर्ष जो लगातार आंकड़ों की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इसकी बिजली की डिमांड बनी है और लगातार लोग अपने घरों में कूलर, एसी और तमाम पंखे जो ज्यादा से ज्यादा चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह घर में रहकर गर्मी से बचाव किया जा सके। लेकिन बिजली विभाग का कहना है कि बढ़ते बिजली की खपत के कारण जितना भी लोड लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोग पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पौधारोपण नहीं कर रहे थे, कहीं आने समय राहत मिले। लेकिन एसी की खरीदारी अगर हम बाजारों में जाकर देते हैं कि सबसे ज्यादा एसी की खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस कारण लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द एसी को लाया जाए, घर को वातानुकूलित किया जाए। तो वो स्थिति जो है विकराल होती जा रही है और बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण जो बिजली के पावर हाउस स्टेशन है उनमें जितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो बार बार गर्म हो रहे हैं। गर्म होने के कारण बिजली ट्रिप कर रही है, बिजली कट हो रही है, लंबा कट लगाया जा रहा है। तो उस कारण आम लोगों को जिनके यहाँ पास एसी नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्थिति यहाँ एक और विकराल हो रही है कि जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े जो पावर हाउस में लगे हुए हैं वो बार बार गर्म हो रहे हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए पानी के प्रेशर मारे जा रहे हैं और बड़े बड़े कूलर लगाए जा रहे हैं ताकि उनको ठंडा किया जा सके और लोगों को। बिल्कुल प्रवीण, लगातार आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही है। भीषण गर्मी की वजह से आगजनी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा गया है। इसको लेकर प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? सोनी, बिल्कुल आगजनी की वारदात भी बढ़ रही है। लगातार आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि लगातार एसी चलते चलते फट रहे हैं, उनमें आग लग रही है, घरों में आग लग रही है, ना जाने किन किन बिजली अप्लायंसेस से जो है लगातार जो समस्याएं बढ़ रही है। तो उसको लेकर जो दमकल विभाग के जो अधिकारी है उनका कहना है कि आप अपने घर में सबसे पहले तो ये देखें कि आपका घर जो है वो वेंटिलेशन होना चाहिए, पूरी तरह से आवाजों में हवादार होना चाहिए। और जहां भी अगर आप एसी वगैरह लगाते हैं तो उनकी जो हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, उनकी निकलने की व्यवस्था में अगर वो नहीं रखेंगे या अगर बिल्कुल टाइट करके रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो हीट बाहर की तरफ जाती है वो वापस अगर एसी की तरफ आती है तो उससे एसी फट रहे हैं और आग लग रही है, आगजनी बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग जल रही है। दमकल विभाग को वहाँ टाइट गलियों में जो तमाम जो अवैध जो कॉलोनियां बच रही है उनमें पहुंचने में दमकल विभाग को दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ गलियां संकरी होने के कारण दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है और कहना है कि जान माल का काफी बड़ा नुकसान भी देखा जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एडवाइजरी भी जारी करी थी। इस तरह के ऐसे बढ़ते तापमान के मौसम में जो एसी लगा रहे हैं तो उनके लिए कहना गई हवा निकलने का रास्ता जरूर होती है ताकि आस पड़ोस को भी स्वच्छ रखा जा सके और पूरे घर को ठीक है प्रवीण, लौटूंगे आपके पास। ठीक है प्रवीण, लौटूंगे आपके पास। रुक करना चाहूंगे एक बार फिर चरखी दादरी का। उमेश, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, मौसम विभाग ने लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में लू से बचने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? जी, जिला उपायुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी हीटवेव को लेकर के और आदेश दिए गए थे कि संबंधित विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे, क्योंकि हीटवेव का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पे रखा गया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सीएमओ को आदेश दिए गए थे कि हॉस्पिटल में सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध हो, साथ में मरीजों का जो एक स्थायी जो एडमिट किया जाए। हीटवेव को लेकर के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई थी ताकि ज्यादा मरीज बढ़ने की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर कंट्रोल किया जाए। तो अब ज्यादातर जो स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि स्थिति पे कंट्रोल हो रहा है और लगातार जो ओपीडी की संख्या बढ़ रही थी उसमें कमी देखी जा रही है। जी ठीक है उमेश, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक करना चाहूंगी प्रवीण आहूजा का। प्रवीण, लगातार भीषण गर्मी से आम जनता त्रस्त दिखाई दे रही है।
किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को किन किन दिक्कतों का सामना इस भीषण गर्मी में खेत में काम करने को लेकर किन किन दिक्कतें का सामना किसानों को देखने को मिल रहा है? सुनिए, किसानों को लेकर बात कर लेते हैं। किसान भी चिंता में है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्योंकि किसान अपने खेतों पे काम करने के लिए जो दिन में काम करने के लिए निकला जाता था वो नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह ठंडे मौसम में कहीं 2 या 3 घंटे खेतों में किसान काम कर पा रहा है, या शाम को कहीं 2 से 3 घंटे को 5 से लेकर 8 बजे तक के आसपास खेतों में काम किया जा रहा है। किसान भी चिंता में है कि इस बार इतनी गर्मी जो बढ़ी है उसके मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये कारण तो सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण में सुधार लाना सबके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी तरफ ना तो सरकार पूरी तरह से ध्यान दे पा रही है, ना ही आम जनता इस तरह सहयोग कर पा रही है। तो किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि लगातार जंगल साफ हो रहे, जंगलों में से जो पेड़ है उनको काटा जा रहा है, लेकिन कहीं लगाया नहीं जा रहा। जबकि लगाने के लिए कहीं सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, तभी कहीं जाके आने वाले समय में हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे और कहना कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी मिल पाएगी। तापमान में जो बढ़ती वृद्धि है उसमें कहीं कटौती ला सकते हैं। तो किसानों को भी ये भी कहना है, हालांकि अभी कल ही किसानों से बात मुलाकात हुई, उनको कहना है कि आप जब तक मानसून नहीं आता तब तक वो खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। जो मानसून आने से जो पानी बादलों से जब पानी धरती पर आएगा, धरती ठंडी होगी, तभी उनके पैर कहीं जाकर धरती पे चल पाएंगे, क्योंकि धरती इतनी गर्म हो चुकी है कि वो अगर जूते के साथ जाते तो खेतों में काम नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर नंगे पैरों के साथ वो खेतों में काम कर पाते हैं, क्योंकि मिट्टी बड़ी गर्म होती है तो उनको चलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो तमाम चीजों को लेकर किसान भी बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द मानसून आए, क्योंकि तापमान अगर 48 डिग्री में पहुंच गया तो आने वाले सालों में तापमान की स्थिति क्या होगी, क्या धरती कितनी गर्म होगी, किस तरह से काम होगा। तो किसान बहुत चिंता में है। किसान को भी अपनी चिंता सता रही, क्योंकि समय पूर्वक अगर कोई फसल नहीं बो जाएगी, अगर उसमें भी बदलाव आ जाता है तो उससे भी नुकसान आम लोगों को होगा। ना किसान को भी ना तो लाभ मिल पाएगा, ना आम आदमी को लाभ मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसान की मेहनत और जो आमदनी होनी है वो भी कहने को नुकसान में चली जाएगी। तो इसको लेकर किसान बहुत चिंता में है। लेकिन ये सत्य है कि बहुत जल्द मानसून के आने की उम्मीद को लेकर किसान इस समय उम्मीद में बैठे कि जल्द से जल्द मानसून आए और अपने खेतों में कुशल से कार्रवाई की जाए। जी सोनिया। ठीक है, प्रवीण बने रहिए हमारे साथ। उमेश, लगातार गर्मी की मार आम जनता झेल रही है, और अगर बात की जाए सावधानियों को लेकर तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या क्या सावधानी आम लोगों को इस भीषण गर्मी से जिससे थोड़ी राहत मिल सके, और साथ ही क्या क्या जतन किया जाए कि जिससे थोड़ी राहत आम लोगों को मिल सके। जी सोनिया, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आम जनता के लिए अपील यही है कि अपने शरीर को ढकते चले, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। और साथ में शीतल पेय का पदार्थ का ज्यादा पानी पिए और जूस वगैरह जो है वो लेते रहे, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर में यानी कि शरीर जो है उल्टी दस्त की जो बीमारी वो भी हो जाती है। तो इसको लेकर के आम जनता से यही अपील है कि अपना ख्याल रखे और दोपहर के समय ज्यादातर अगर काम नहीं है तो दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले, सुबह शाम जाए और यानी कि जो शीतल पदार्थ है, जूस है, इस प्रकार के जो है पेय पदार्थ वो लेते रहे बीच बीच में, ताकि गर्मी का प्रकोप ज्यादा न बढ़ सके। जी ठीक है उमेश, बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण आहूजा, भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को गर्मी से कब तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? सुनिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर व्यक्ति इस समय में गर्मी की तराई से मर रहा है, तराई हो रही है, चारों तरफ जो है हालात बड़े बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हर किसी को एक उम्मीद भी है कि ऋतु परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ जो है मानसून जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि समय से ही जो है मानसून हमारा पहले अपने केरल में दस्तक दे चुका। अब लगभग मुंबई पर भी अच्छी बारिश हो रही है, मुंबई से आगे भी मानसून बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि चंद दिनों की देरी है। अगर मौसम में कहीं बदलाव या कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आता तो मानसून सीधा अपनी चाल चलता हुआ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ तमाम क्षेत्रों यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों में मानसून अगर पूरी तरह से सक्रिय होकर पहुंचता है तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर मानसून की पूरी पहुंचने की संभावना जताई जा सकती है। और एक प्रयास भी लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द मानसून की स्थिति पहले दिन से ठीक चल रही है और केरल में तो 2 दिन पहले ही दस्तक दे चुका था। तो मौसम विभाग है उनका कहना है कि अगर यही चाल और ये स्थिति रही तो बहुत जल्द आसपास के हमारे उत्तर भारत क्षेत्र के लोगों को जो है भारी वर्षा से कहने की राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि
इस समय गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत प्रचंड गर्मी है, ना घर से निकल पा रहे हैं, ना ही कोई काम हो पा रहा है, व्यापार भी चौपट हो रहा है, तो लोगों को काफी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्द एक अच्छा समाचार मिलने की संभावना है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि आज 14 तारीख हो चुकी है, यानी कि आगामी 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मौसम जो है वो अपने पूरे रूप से जो है उत्तर भारत में प्रवेश करेगा और बहुत बढ़िया मानसून की चाल बताई जा रही है, जिससे बताई जा रही है कि किसानों को काफी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि मानसून की स्थिति काफी अच्छी है और इस बार लंबी मानसून चलने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मानसून अच्छा रहेगा तो किसान की जो फसल होगी वो भी अच्छी पैदावार होगी, अच्छी पैदावार होगी तो किसान को आमदनी होगी और किसान की आमदनी होगी तो जो व्यापार उसमें बढ़ोतरी होगी। तमाम चीजें जो है वो मानसून पर निर्भर करती है, तो उसको लेकर बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए किसान तो बैठा है अपने खेतों में मानसून को देखते हुए कि कब मानसून आए तो कब खेतों में काम हो। इसी तरह आम आदमी भी चाह रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, कहना कि यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द बरसात हो, अच्छी बरसात हो और जिसे कहते हैं मानसून आए तो आने वाले समय में राहत बिल्कुल जी बिल्कुल प्रवीण, लगातार भीषण गर्मी के बीच जल संकट की सबसे बड़ी दक्षिणी हरियाणा की अगर बात की जाए तो दक्षिणी हरियाणा में जल संकट देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई जिलों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी, प्रवीण? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तापमान जितना बढ़ चुका है, धरती का पानी लगातार दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। जो 200-250 फुट के बोर हुआ करते थे, उन बोरों में पानी बिल्कुल निचले स्तर पर जा चुका है। उनके लिए अब जल्द से जल्द बोर कराना भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा है विभागों के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो बोर होगा ना ही पानी आएगा। लेकिन लिहाजा भी पुराने बोरों में बड़ी बड़ी मोटरों को लगाकर पानी को खींचने का काम किया जा रहा है, ताकि एक एक बूंद जो है आम लोगों के घर के नलों तक पहुंचाया जा सके। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, लोगों को गला सूख रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, घरों में पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो इसको लेकर दक्षिण हरियाणा क्षेत्र में, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ रहा है, उसके सटा हुआ क्षेत्र है राजस्थान, क्योंकि जो वहां पर जो है वहां पर तापमान और ज्यादा स्थिति जो विकराल रूप ले चुका है, तो उसको लेकर दक्षिण हरियाणा में जो लगा हुआ क्षेत्र राज्य, तो इस तरह वहां पर गर्मी का प्रकोप ज्यादा है। वहां के लोग बहुत परेशान है और लोगों का कहना है कि या तो कहीं ना कहीं पानी की अगर कहीं तो उसमें कमी ना, पानी अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो कहीं ना कहीं वो गर्मी से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ मार जा रही है, क्योंकि एक तरफ बिजली का जो कट है वो लंबे लंबे बिजली की वजह से परेशान है, दूसरा पानी की वजह से परेशान है, तीसरा जो तापमान की वृद्धि हो रही है और गर्मी कहीं कटौती में नहीं हो रही है, लगातार हीट वेव बढ़ रही है। और जब तक मौसम विभाग ने 17 से लेकर 20 दिनों में लगातार हीट वेव रहेगी और आने वाले कई दिनों तक इस तरह लू के थपेड़ों का सामना आम जन को करना पड़ेगा। तो स्थिति फिलहाल तो दायनी है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आने समय मानसून अच्छा आएगा तो कहना कि आम लोगों को राहत मिलेगी। दक्षिण हरियाणा को भी आने वाले मानसून से कहना कि बहुत जल्द राहत मिलती नजर आएगी। जो पानी की जो कटौती है, जो धरती में पानी सूखता चला जा रहा है, धरती बिल्कुल बंजर हो रही है और लगातार स्थिति गंभीर है, तो उससे मानसून के आने से कहना कि लाभ जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल प्रवीण, लगातार भीषण गर्मी की मार आम जनता झेल रही है। रुक करना चाहूंगी उमेश का एक बार फिर। उमेश, जल संकट की बात चल रही थी, लगातार भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की किल्लत तो देखनी पड़ रही है और अगर किसानों की अगर बात की जाए तो खेतों में भी पानी की कितनी दिक्कत देखने को मिल रही है? जी सोनिया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले में गर्मी के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था काफी जो है खस्ता हो चुकी है, क्योंकि ये पानी की समस्या सबसे बड़ी वो हो गई है और जो किसान है उनके लिए फसल में जो पानी चाहिए वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, क्योंकि नहरी पानी न आने की वजह से किसानों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। क्योंकि पानी जितना नीचे जा चुका है कि खेती के लिए पानी जो लेना किसानों के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। साथ में नहरों पे जो आधारित किसान है तो वो नहरों में पानी न आने की वजह से फसलों में काफी यानी कि पानी की कमी देखी जा रही है। जो किसान है वो अपना पर्याप्त मात्रा में पानी की पानी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर के यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। ठीक है उमेश, ज्यादा साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा, आपका भी धन्यवाद। लगातार भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, लोग भीषण गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हैं, लोगों की दिनचर्या पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। और अगर बात की जाए बिजली के, तो लंबे लंबे कट बिजली के लग रहे हैं, जिससे काफी लोगों को परेशानी झेलने को मिल रही है। और
हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, मुंह ढककर घर से बाहर निकले और अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। I can download a song really fast.